हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं आप लोगों के सामने एक लेटेस्ट अपडेट जो बैंक की तरफ से आया है। सी केवाईसी पॉपअप। सी केवाईसी पॉपअप क्या है? बेसिकली एक आपका अर्निंग का जरिया है। कोई भी कस्टमर जो भी एसबीआई से रिलेटेड हो, जिसका अकाउंट एसबीआई में है, और वो आपके पास चाहे डिपॉजिट करने आ रहा हो, चाहे विड्रॉल करने आ रहा हो, आधार के थ्रू लाइक एपीएस ट्रांजेक्शन, एपीएस या आधार बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉवल, या आपके पास कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन सीआईएफ से लाइक सीआईएफ विड्रॉवल, तो उनका आप सी केवाईसी पॉपअप, आपके पास एक मैसेज आता है सी केवाईसी पॉपअप का। जब वो सी केवाईसी पॉपअप करेंगे तो आपके लिए इतना बड़ा गुड न्यूज है कि आपकी ट्रांजेक्शन में जितनी भी कमीशन बन रही है, लाइक उसका आप बैलेंस इंक्वायरी किए तो 3 रुपया बैंक कमीशन देती है, 5 रुपया की जगह 3 रुपया देती है। आधार से विड्रॉल किए तो आपको 30,000 तक 27 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन इसके साथ एड ऑन करके एक और बेस्ट कमीशन क्या है, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा उसी कस्टमर का जिसका आपने अभी विड्रॉल किया है। बस आपको 2 सेकंड का काम है, वो आपको उसका यूज करना है। लाइक अभी जैसे आप एपीएस किसी का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आप अपना साइट लॉगिन करेंगे, एपीएस मेनू में जाएंगे, वहां पे उसका आधार नंबर डालेंगे और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए सबमिट करेंगे। जैसे बैंक नेम सेलेक्ट कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो आपको वहाँ पे उसका बायोमेट्रिक लगेगा कस्टमर का। कस्टमर का बायोमेट्रिक आप जैसे देते हैं, कंसर्न आई एग्री करके जैसे कंसर्न सबमिट करते हैं, उसके बाद उसका फिंगर आप देते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी थंब फिंगर ऑपरेशन आपको देना है वो आपने दे दिया। फिंगर देने के बाद आपके पास वो बैलेंस क्वेरी का मेनू आता है सबमिट करने का। जब आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास बैलेंस इंक्वायरी हो जाता है। देखिए बैलेंस इंक्वायरी लाइक इसके अकाउंट में इतना बैलेंस अवेलेबल है, एक कस्टमर है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको एक मैसेज आता है, द सी केवाईसी status is pending of the customer. Please request to customer generate the eKYC certificate using the menu of eKYC certificate for non-KYC customer under updating CKYC detail. आप ओके करेंगे, फिर आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे आपने अपने बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, 5 रुपये आपको कमीशन मिल गया। लेकिन वही आप सी केवाईसी मेनू पे नॉन सी केवाईसी कस्टमर का जब ई केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे तो आपको 10 रुपये बैंक कमीशन देती है। ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। अभी यहाँ पे आप टॉपअप आ गया, अभी एक दूसरा कस्टमर आपके पास आया, दूसरे कस्टमर का आपने एपीएस डिपॉजिट किया सपोज। तो एपीएस डिपॉजिट करने के लिए आप बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक, यूआईडी, आधार नंबर, सेलेक्ट सर्विस में वहाँ डिपॉजिट विड्रॉल जो भी आता है, फंड ट्रांसफर आपने ऑनर्स डिपॉजिट किया, आप 100 रुपया। देखिए आप 100 रुपया जैसे ही डिपॉजिट करेंगे फिर आई एग्री कंसर्न आएगा, कंसर्न ऑफ ऑथेंटिकेशन, एग्री करेंगे। फिर कस्टमर का बायोमेट्रिक मांगेगा, जैसे ही कस्टमर का फिंगरप्रिंट आप कैप्चर करेंगे तो वहाँ पे कैप्चर करने के बाद ऑथराइज बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना डालकर। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालते हैं, आफ्टर एजेंट पासवर्ड इज वेरीफाई, कंफर्म पेज भी डिस्प्ले ऑन सी केवाईसी पॉपअप। जैसे कंफर्म करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता है ना, द सी केवाईसी कस्टमर इज पेंडिंग फॉर कस्टमर एनरोलमेंट, आप उसको ओके करके प्रोसेस करिए। उसी कस्टमर का आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट के साथ उसका सी केवाईसी पॉपअप करिए। देखिए नॉट एलिजिबल फॉर पीएमएसबीआई पीएमजीजेवाई, जो कॉमन नॉर्मल नॉर्मल आपको हर चीज पे मैसेज आता है। यहाँ करने के बाद हम सबसे लास्ट पेज पे जाते हैं। देखिए विड्रॉल हो गया, एपीएस डिपॉजिट सक्सेसफुली आ गया। जैसे ही सक्सेसफुली आया फिर एपीएस विड्रॉल करेंगे, सेम ऑप्शन हर पेज पे आता है कि सी केवाईसी प्रोसेस करिए, एपीएस फंड ट्रांसफर, ईपीएम मिनी स्टेटमेंट, जितने भी आप सर्विसेज यूज करेंगे हर सर्विस पे आपको ये पॉपअप आएगा। सीआईएफ सीआईएफ ट्रांजेक्शन पे भी ये पॉपअप आता है, आप सीआईएफ नंबर डाल के जब कस्टमर का डिस्प्ले करते हैं तो ये पॉपअप आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे आप उसका सी केवाईसी स्टेटस निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मेन्यू पे जाना होगा, एस बी सी केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन केवाईसी, वहां पे आपको एसबीआई अदर सर्विस में जाना पड़ेगा। एक ऑप्शन है आपका 14 नंबर पे, सी केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन केवाईसी
CKYC कस्टमर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कस्टमर का CIF नंबर मांगेगा, या तो उसका पासबुक होगा, पासबुक में CIF नंबर होता है। रेसिडेंस कंसेंट यस करिए। जैसे यस करेंगे उसके बाद फिंगर कैप्चर, देखिए फिंगर कैप्चर डिक्लेरेशन, जैसे आप EKYC सर्टिफिकेट निकालते हैं, आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे उसका EKYC सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये SBI EKYC सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। इस EKYC जनरेशन स्लिप के लिए आपको बैंक 10 रुपया कमीशन दे रही है, ओनली EKYC सर्टिफिकेट। लेकिन EKYC आप नॉर्मल EKYC से नहीं करेंगे। SBI अदर सर्विस में आपके पास 14 नंबर, सीरियल नंबर 14, वहां पे CKYC सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन CKYC कस्टमर है। EKYC सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन CKYC कस्टमर, नॉर्मल EKYC से नहीं करेंगे। यहाँ से करने के बाद आपका EKYC सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। जैसे ही जनरेट होगा आपको बैंक 10 रुपया कमीशन दे रही है। आप है कि अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो EKYC से करते हैं, EKYC कस्टमर इन्वॉल्व, लेकिन इनका EKYC, इनका ऑलरेडी अकाउंट है SBI में, इनको सिर्फ EKYC करना है। जो CKYC से खाता खुला हुआ है, CKYC लाइक OVD, जो जिसको बोलते हैं आधार से अकाउंट नहीं खुला, OVD से खुलता है, आधार लिंक रहता है, उसके लिए EKYC सर्टिफिकेट निकालना है 14 नंबर से, और आप इसको निकाल के 10 रुपया अर्न कर सकते हैं। आप एक कस्टमर से 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया जो भी सर्विसेज में अर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ एडिशनल आपको 10 रुपया अर्निंग करने का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि जितने भी कस्टमर का आप चाहे आधार से विड्रॉल करिए, आधार से डिपॉजिट करिए, बैलेंस इंक्वायरी करिए, CIF से ट्रांजेक्शन करिए, डिपॉजिट विड्रॉल, तो वहां पे आपको पॉपअप आएगा। उस पॉपअप यानी उस कस्टमर का EKYC सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, तो आप उस ऑप्शन मेनू पे SBI अदर सर्विस पे 14 नंबर पे है EKYC सर्टिफिकेट फॉर नॉन CKYC कस्टमर, वहां पे जाके उसका CIF नंबर डाल के उसकी बायोमेट्रिक लगा के आप जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने पे 10 रुपया कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या अच्छा स्कोप हो सकता है कि हर कस्टमर पे आप 10 रुपया अर्निंग कर सकते हैं और अपनी कमीशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सर्विस आप जरूर यूज करिए। ये बैंक ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आपके बेनिफिट्स के लिए किया है। आपको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा एडिशनल अर्निंग के लिए मिला है। किसी CSP का 200 कमीशन है, किसी का 2000 है, किसी का 20,000 है, बट हर कस्टमर पे आप ये यूज करके आप पर डे, आप चाहेंगे 10 कस्टमर का ही ट्राई करिए, 10 कस्टमर यानी 100 रुपीज पर डे का। अगर 100 रुपीज आप अर्निंग कर रहे हैं तो महीने का आप 3000 इजिली इसी से अर्न कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा है। किसी के पास 100 कस्टमर आता है, किसी के पास 20 कस्टमर आता है, किसी के पास 50 कस्टमर आता है। हर कस्टमर का आप ये सर्टिफिकेट जनरेट करिए और अपनी अर्निंग बढ़ाइए। थैंक यू।